और हमको प्रेरित करते थे। तो दोनों महानुभावों के मैं सत्संग बंधन इसलिए करता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमारे उत्तर गुजरात के काफी जो हम आए थे कुछ बनने के लिए बन गए अध्यापक। तो ऐसे रघुवीर चौधरी के बारे में मैंने सुना है, एक रघुवीर में अनेक रघुवीर रहते हैं। वो न केवल साहित्यकार है, कवि भी है, कहानीकार भी है, उपन्यासकार, नाट्यकार, चरित्रकार, विवेचक और संपादक। ऐसे रघुवीर चौधरी गुजराती भाषा में भरपूर और विशिष्ट लेखन करने वाले ऐसे भारतीय लेखक हैं जिन्हें लोकप्रियता और आलोचकीय अनुमोदन दोनों ही समान रूप से प्राप्त है। भगवत गीता और महात्मा गांधी, विनोबा भावे, गोवर्धनराम त्रिपाठी, उमाशंकर जोशी एवं मनुभाई पंचोली के लेखन ने आपके भीतर समानता, करुणता और बंधुत्व के मूल्यों और भारतीय संस्कृति के लोकाचारों को स्थापित किया है। इसके बाद अपने शिक्षक वर्य डॉक्टर भोलाभाई पटेल, प्रोफेसर GN डिक्की और डॉक्टर रामदरस मिश्र के सानिध्य में रहकर गुजराती, संस्कृत और हिंदी भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त की। आपने 1960 में गुजरात विश्वविद्यालय की अपनी स्नातक परीक्षा में पहले स्थान पर प्राप्त किया। इसके बाद अपने हिंदी भाषा और साहित्य में 1962 में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। फिर गुजरात विश्वविद्यालय से हिंदी और गुजराती के धातु रूपों का तुलनात्मक अध्ययन के विषय पर आपने शोध प्रबंध प्रस्तुत करके PhD की उपाधि प्राप्त की। गुजरात विश्वविद्यालय के भाषा विभाग में आपने योगदान दिया। प्रोफेसर एवं हिंदी विभागक के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए। हृदय से गांधीवादी होने के कारण आपने अपनी किशोरावस्था में ही हिंद की प्रौढ़ों को शिक्षा देने का कार्य किया। अपने विद्यालय के लिए एक छोटा पुस्तकालय और रंगशाला स्थापित किया। इस प्रकार अपने गांव को 100% साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़कर इसकी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आप हिस्सा बनते रहे। चौधरी साहब की साहित्य यात्रा बहुत लंबी है। लेखन की शुरुआत कविता से की और यद्यपि यहां आपका पहला प्यार है। उपन्यासों के माध्यम से कथा रचना की आपकी क्षमता ने आपको नाम और यश प्रदान करते हुए गुजराती साहित्य का शीर्ष व्यक्तित्व बना दिया। निश्चित रूप से काव्य तत्व और सुस्पष्ट चित्रण ने आपके व्याख्यान को अद्वितीय आह्वानकारी शक्ति प्रदान की। आपकी कहानियां मानवीय जीवन और संबंधों की अनिश्चितता एवं जटिलता का चित्रण करती हैं। कुछ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जैसे कि पोटकुन, पुण्य सत्य, चित्र, उड़ गए फुलवा रह गई बास तथा पक्षाघात। आपने विभिन्न साहित्यिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से सक्रिय संबंध है। गुजराती साहित्य परिषद के ट्रस्टी एवं आपने गुजराती साहित्य को एक नया आयाम दिया। युवावस्था से ही पुरस्कार मिलने शुरू हो गए। आपको 1964 में कविता के लिए कुमार पदक मिला, जबकि आपका दूसरा उपन्यास अमृता, जो गुजराती के 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है, को राज्य सरकार का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद आपको रणजीत राम स्वर्ण पदक एवं उमा स्नेहरश्मि पुरस्कार प्राप्त हुआ। उपरवास कथात्रयी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं एक बात का यहां जिक्र करता हूं, आज साहित्य और समाज एक दूसरे से जुड़ गए। समाजशास्त्र के अध्यापक होने के नाते 4 साल पहले मैंने हमारा PhD का काम कर रहा था, तो ग्रामीण समाज की जब बात आई तब मेरे जो गाइड थे उन्होंने बताया कि अगर आपको ग्रामीण समाज की बात करनी है तो पहले आपको रघुवीर चौधरी को पढ़ना चाहिए। तो मैंने एक विद्यार्थी के रूप में चौधरी साहब का उपरवास, सहवास, अंतरवास वचलू फड़िયું, જેને ગુજરાતમાં કહીએ કે વતનની આત્મકથા, मैंने मतलब एक अध्यापक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में इस उपन्यास का मैंने अभ्यास किया।
उपन्यास का अभ्यास करके मेरे एक ही बात मेरे जहन में आई कि अगर रघुवीर भाई चौधरी को पहचानना हो, मेरे व्याख्या देनी हो, मैं क्या दे सकता हूं, तो एक ही बात मुझे स्फुरे कि મારી ભાષામાં જો કહું તો ઉત્તર ગુજરાતને તમારે જો જવું ન હોય, ઉત્તર ગુજરાતમાં સીધું જવું ન હોય, તો જો રઘુવીરભાઈ ચૌધરીને તમે મળી લો તો લગભગ એમ કહી શકાય કે ઉત્તર ગુજરાતને જોયા વગર પણ ઘણું બધું જાણી શકાય। तो चौधरी साहब को मैं इस कार्यक्रम में तहे दिल से उनका शुक्रिया गुजार करता हूं। दूसरे हमारे गुजरात की अस्मिता, गुजरात के पनोते पुत्र, बहुश्रुत एवं सारस्वत है चंद्रकांत मेहता। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति रहे हैं। बहुआयाम इनका व्यक्तित्व है। हिंदी गुजराती के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद, पत्रकार, मीडिया तज्ञ, समाज चिंतक, कुशल एवं लोकप्रिय वक्ता एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मेहता साहब प्रसिद्ध लेखक हैं। गुजराती, हिंदी एवं अंग्रेजी में उनकी 127 से ज्यादा कृतियां प्रकाशित हुई हैं। वो विचारों से युवा और जीवन से गतिवान है। शब्द और संवेदना के भी धनी हैं। उनकी रचनाएं गुजराती एवं हिंदी साहित्य अकादमी गुजरात के द्वारा ही नहीं, इतर राज्यों एवं भारत सरकार द्वारा भी पुरस्कृत हुई है। साथ साथ चल रही किरण निबंध संग्रह के लिए उन्हें भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय हिंदी निर्देशालय द्वारा नेशनल अवार्ड प्रदान किए गए एवं उनके सारस्वत कर्म को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने भी सौहार्द अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, पेंशन एवं पब्लिक ग्रीवेंसेस मंत्रालय ने हिंदी सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया। डॉक्टर मेहता का मुद्रित माध्यम एवं पत्रकारिता, शिक्षा एवं शोध कार्य में भी उल्लेखनीय प्रदान है। मेहता साहब कुशल वक्ता एवं चिंतक है। धर्म, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा आदि विषयों पर उन्हें नैरोबी, मोम्बासा, किसुमू एवं लंदन में विद्वतापूर्ण भाषण दिए। उन्होंने फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड का भी इस सिलसिले में दौरा किया। हिंदी प्रचार प्रसार के लिए समर्पित मेहता साहब हिंदी साहित्य परिषद अहमदाबाद के अध्यक्ष के रूप में आज भी सक्रिय हैं एवं हिंदी साहित्य अकादमी गुजरात की कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। अनेक गोष्ठियां, परिसंवादों के अध्यक्ष, आयोजक, विषय प्रवर्तक एवं संचालन डॉक्टर मेहता साहब कई वर्षों तक आकाशवाणी अहमदाबाद की गुजरात चलचित्र एवं धारावाहिकों की प्री रिव्यू कमेटी में सदस्य रह चुके। डॉक्टर मेहता ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रदान किया। गुजरात के प्रतिष्ठित दैनिक पत्र गुजरात समाचार में केम छो दोस्त, एक ज चिंगारी एवं गुपतगु के द्वारा पिछले 40 वर्षों से उनकी मूल्यनिष्ठ लेखनी द्वारा बच्चे, युवा, स्त्रियों एवं वृद्ध स्त्री पुरुषों के लिए वे जीवन लक्ष्य पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करते रहे। गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल में कई सालों से लेखक के रूप में, संपादक के रूप में और परामर्शक के रूप में उन्होंने कामगिरी की। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, फूड प्रोसेस मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में भी मेहता साहब ने काफी कुछ काम किया। 2011 में उनको साहित्यिक, शैक्षणिक एवं पत्रकारिता के विशिष्ट प्रदान के उपलक्ष्य में पूज्य मोरारी बापू के हाथों प्रकट सारस्वत सम्मान प्रदान किया गया। ऐसे हमारे सारस्वत साहित्यिक प्रतिबद्धता के मालिक और हिंदी के प्रति प्रतिबद्ध हिंदी सेवी, हिंदी प्रेमी, ये दोनों महानुभाव के बीच में हम आज बैठे हैं। कि हमारे बीच में नहीं, उनके साथ में बैठे। तो मैं पुनः इस हॉल में बैठे सभी हिंदी प्रेमी, हिंदी भाषा के प्रति प्रतिबद्ध सारस्वतों, हिंदी के प्रचारकों को मैं एक नम्र अपील करता हूं कि स्वर्गीय जेठालाल जोशी जी की एक हिंदी चेतना रैली को
हमें कायम रखना है। और मुझे न केवल विश्वास बल्कि श्रद्धा है कि हमारे श्रद्धा से चलते हुए और ऐसे सारस्वतों के मार्गदर्शन से हमारी ये चेतना, हिंदी चेतना रैली, भारतीय भाषाओं का ये पुंज चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। उनके चलते के जरिए ये हमारे जेठालाल जोशी जीवित रहे, ऐसी कामना के साथ अस्तु। जैसे कि प्राचार्य डॉक्टर योगेश राजगौर ने कहा, इस सभागृह में ये दो महानुभावों को पाया हमने, वो हमारी खुशनसीबी है। अब मंचस्थ महानुभावों के वरदहस्तों से परिचायिका का विमोचन करेंगे। मंचस्थ महानुभावों के वरदहस्तों से हम परिचायिका का विमोचन करेंगे। शांत, सौम्य, मितभाषी गुजराती भाषा के गणमान्य सर्जक जो शब्द की उपासना बखूबी करते हैं, महाविद्यालय संचालक समिति के मंत्री संचालक श्री राजेंद्र भाई से नम्र निवेदन कि वे प्रासंगिक वक्तव्य। आदरणीय मुरब्बीओ અને મિત્રો, આપ સૌને મારા વંદન। ચારેક મુદ્દાઓ પર હું થોડીક વાત કરીશ। મને લાગે છે કે હિન્દી પ્રસાર અને પ્રચારનું જે કાર્ય છે એ કેટલું અસામાન્ય અને મહત્વનું છે એ તરફ હું આપ સૌનું ધ્યાન દોરીશ। આપણે સૌ અત્યારે એક વિપરીત સ્થિતિમાં પસાર થઈ રહ્યા છે, જ્યારે મીઠું અને ખાંડના ભાવ ઘટી રહ્યા છે, વધી રહ્યા છે, અને મોબાઈલના ભાવ ઘટી રહ્યા છે। આ એક વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાંથી આપણે જીવી રહ્યા છે, ત્યારે ભાષાનો મહિમા કેવો છે એ તરફ આપનું ધ્યાન દોરીશ। સુપ્રસિદ્ધ હિન્દી કવિ અશોક વાજપેયીએ એક સુંદર કાવ્ય લખ્યું છે અને એના આરંભે એ કહે છે, શબ્દ गिरने से बचाते हैं, शब्द गिरने से बचाते हैं, वे भारहीन गिरते हैं, वे भारहीन गिरते हैं अंतःकरण पर। तो आ अंतःकरणने परिशुद्ध करे छे एवा शब्दों જ્યારે સર્જકો આપે છે, માન્ય રઘુવીરભાઈ જેવા ઉચ્ચ કોટીના સર્જકો જ્યારે આવા શબ્દો સમાજમાં આપે છે, ત્યારે આ સર્જકનો શબ્દ સમાજ સુધી લઈ જવાનું અનન્ય કામ એ આ પ્રસાર અને પ્રચારના કાર્યમાં જોડાયેલા છે એવા વિદ્વજ્જનો કરે છે। આ સારસ્વતનો શબ્દ, ચંદ્રકાંતભાઈ જેવા સારસ્વત અને વિદ્વજ્જનોના શબ્દ, એમની વાણી પણ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું જે કામ કરી રહ્યા છે એવા આ પ્રસાર અને પ્રચારકો છે। એટલે એનું મૂલ્ય આપણે બહુ જ ઊંચું આંકીએ, કારણ કે જો મારે સાહિત્યિક ભાષામાં વાત કરવી હોય તો આ પશ્યંતીનો શબ્દ વૈખરી સુધી લઈ જવાનું ભગીરથ કાર્ય એ આ પ્રચારકો અને પ્રસારકો કરે છે। એટલે એમ પણ કહી શકાય કે આપણા સમાજના સંસ્કાર ઘડતરનું અને આપણી સંસ્કૃતિને સતત સંવર્ધિત કરવાનું કામ આ પ્રસાર અને પ્રચારના કાર્યમાં જોડાયેલા લોકો કરે છે। એટલે મારે આપને આ તરફ ધ્યાન દોરવું હતું। બીજો મુદ્દો છે કે આપણી સંસ્થા દ્વારા જે અત્યારે કાર્ય થઈ રહ્યું છે કે લગભગ 600થી અધિક એવા પ્રચારકો સક્રિય છે આખા ગુજરાતમાં,
ગત વર્ષે 2013માં લગભગ 38,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આનો લાભ લીધો હતો અને લગભગ 229 જેટલા કેન્દ્રો હજુ પણ સક્રિય છે. અગાઉના આંકડાના સંદર્ભમાં આ આંકડા ચોક્કસ આપણને થોડાક નિરાશ કરે, છતાં પણ મને લાગે છે કે આ સર્જકનો શબ્દ સમાજ સુધી લઈ જવાનું ભગીરથ કાર્ય અને એનો યજ્ઞ સતત ચાલુ છે અને એના લીધે આપણે સૌ એક થયા છે અને આ હિન્દીના કાર્યને વધુને વધુ પ્રસ્તુત કરતા આપણે આગળ વધીશું. મને લાગે છે તો જ આપણે સ્વર્ગસ્થ જેઠાલાલ જોશીએ જે યજ્ઞ શરૂ કર્યો હતો એમાં આપણે પ્રજ્વલિત એવું અજવાળું સતત લાદતા રહીશું. ત્રીજો મુદ્દો છે કે 2001ના સેન્સેક્સમાં એટલે વસ્તી ગણતરીમાં લગભગ 42% જેટલા હિન્દી ભાષી લોકો છે. એટલે કે 42 સમગ્ર ભારતની જે ભાષાઓ છે એમાં 42% જેટલો ભાગ એ હિન્દી ભાષાનો છે. અને જો આપણે વેપાર અને ઉદ્યોગ અને ફિલ્મમાં બોલાતી ભાષાને અને એના સંદર્ભે જે પ્રભાવ પડે છે સમસ્ત વસ્તીમાં એને જો ગણતરીમાં લઈએ તો આ હિન્દી ભાષાનો પ્રભાવ અને એનો પ્રસાર એ હજુ પણ અવિરતપણે ઘણો બધો છે અને કદાચ એવું કહી શકીએ કે આપણા વસ્તીના 50%થી અધિક એવા લોકો આ ભાષા જોડે સીધા જોડાયેલા છે. તો આ ભારત દેશની એકતા સંદર્ભે શરૂ થયેલો યજ્ઞ એક એની અસ્મિતાને પણ સતત પ્રજ્વલિત રાખતી એવી આ ભાષા છે અને એમાં આપણે સૌ જોડાયેલા છે. એટલે એક રીતના આ શિક્ષણ, સમાજ અને સંસ્કૃતિને સતત ધબકતી રાખનારી ભાષા છે અને આપણે સૌ એમાં સક્રિયપણે જોડાઈએ છીએ. અને અંતે મારે એ કહેવું છે કે આજે જે સારસ્વતોને આજે સન્માન કરીએ છીએ, જેઠાલાલ જોશી હિન્દી સેવા સન્માન પ્રાપ્ત શ્રી રઘુવીરભાઈ ચૌધરી અને ચંદ્રકાંતભાઈ મહેતા એ બંનેને હું વંદન કરું છું. પંડિત રામેશ્વર દયાલ દુબે શ્રેષ્ઠ પ્રચાર પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરનારા વિદ્વજનોને હું નમસ્કાર કરું છું. ગુજરાત હિન્દી પ્રચારક સન્માન પ્રાપ્ત કરનારા વિદ્વજનોને હું વંદન કરું છું અને હિન્દી અનુસ્મારક પુરસ્કાર અને પ્રમાણ પ્રાપ્ત કરનારા સૌ કોઈને મારા અભિનંદન આપું છું. અંતે હું આપણા અશોક વાજપેયીની એ જ કાવ્યની અંતિમ પંક્તિ હું જણાવી મારી વાત પૂરી કરીશ. કવિ કહે છે कि कभी कभी जब हम गलत रास्ते पर होते हैं, कभी कभी जब हम गलत रास्ते पे होते हैं, शब्द जूतों के अंदर अचानक उमर आई, शब्द जूतों के अंदर अचानक उमर आई, कील की तरह गढ़ते हैं, वे हमें रोक न सके पर इतना जतला जरूर देते हैं कि हम किसी और रास्ते भी जा सकते थे. आ हिंदी नो मार्ग छे ये किसी और रास्ते है जो हमें अंदर का और बाहर का उजाला प्राप्त करने में सहयोग देती है. आप सबको धन्यवाद. उत्तर गुजरात प्रांतीय प्रचार समिति के प्रमुख एवं वर्धा समिति से सक्रिय रूप से जुड़े श्री गोविंद भाई चौधरी से नम्र निवेदन कि वे प्रासंगिक उद्बोधन करें. आज के समारोह में अध्यक्ष निवृत्त जज साहब श्री धीरेन भाई मेहता जी, जेठालाल जोशी पुरस्कार प्राप्त महानुभाव डॉक्टर रघुवीर भाई चौधरी एंड पूर्व कुलपति चिमन भाई मेहता साहब, समिति के अध्यक्षा उर्मिलाबेन पटेल एवं सभा मंचस्थ सौ महानुभाव एवं सम्मानित सौ सदग्रस्तों, समिति की ओर से मैं आप सबको अभिनंदित